हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, कई बार आपके सिलेबस में ये डायरेक्टली एज अ गिवन रहता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और इट कैन बी आस्क्ड एज इन बजटिंग एज अ टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसे भी आता है तो आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक बेसिक मीनिंग, इसका बेसिक आइडिया आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये मान करके आ रही हूँ कि जो आप रेगुलरली रिवीजन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको रिवीजन नोट्स बनाने के लिए बोला है उस पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है कि रिवीजन के नोट्स कैसे बनाने हैं, और आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप क्विक रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम डे से पहले सपोज आप रिवीजन नहीं भी कर पाते तब भी आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आएँ। ठीक है, तो जिस भी लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा उसको वहीं पे क्लियर करके मेमोराइज करके देन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, आपने समझना है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, एंड कॉस्ट रिडक्शन। पहले थोड़ा सा फनी वे में समझेंगे ताकि माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद से हम जो है हमारे जो CIMA का टर्म्स है या कॉस्टिंग के जो टर्म्स है उस लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो पहले फ़नी वे में इसकी बेसिक आइडिया क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि कॉस्टिंग क्या होती है। जब आप मेनली कोई सपोज करो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एज एन इनपुट आती है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो इसको रेंट पे लिया रहता है या लीज पे लिए रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे इनपुट आ रहे हैं तो वो भी एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, लेबर्स अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कई खर्चे हैं, लाइटिंग का है और ऑफिस एक्सपेंसेस है। ठीक है, सपोज आपने वॉचमैन बैठाया तो उसका एक्सपेंसेस है। ठीक है, और फाइनल में आपका आउटपुट निकलता है। ऐसे कई तमाम खर्चे हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली हो रहे होते हैं। सपोज़ करो आपने आपके फैक्ट्री में 50 लेबर्स हैं करेंटली। ठीक है, और काम कर रहे हैं भाई, इनके भी आपको जो है एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या हुआ, ये जो है कॉस्ट कंट्रोल जो है आपका, ये आपका एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, एक कंजर्वेटिव प्रोसीजर ऑप्ट करता है। ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन एक इनोवेटिव है। देखिए, पहले मैं समझाऊंगी फिर आपको टर्मिनोलॉजी वे में, ताकि आपकी जो रीडिंग एंड लर्निंग एंड मेमोराइजेशन स्किल है उस पर काम करेंगे, एंड देन आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पे डिफरेंटली वर्क करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि खर्चे को, एक्सपेंस को रोकना। ठीक है, एक्सपेंस को रोकना वो होगा आपका कॉस्ट कंट्रोल। भाई, कोई खर्चा हो रहा है, ठीक है, आपकी नज़र में उस खर्चे को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप उस खर्चे को रोकने के प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैनेजमेंट कर सकता है। टेम्प्ररी जो है आपने कॉस्ट को रोकने की कोशिश की, यानी रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता ले लिया। ठीक है, लेबर में थोड़ा कम कर दिया, लेबर कम कर दिया आपने। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो है यूज़ नहीं हो रहा है तो उनको हटवा दिया। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या हुआ, कॉस्ट कंट्रोल हुआ आपका जो कि आप टेम्प्ररी कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ले रहा है कि अभी थोड़ा सा खर्चा हमारा कम। भाई, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट थोड़ा मांगता है कि उसका खर्चा कम हो, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो, तभी वो चल पाएगा, सरवाइव कर पाएगा लॉन्ग रन में। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या हुआ, खर्चे को, एक्सपेंसेस को कुछ समय के लिए कम करने की बात करता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, कॉस्ट रिडक्शन एक प्लान्ड वे में एक्टिविटी होती है, बहुत ही प्लानिंग होती है कि भाई अब हमें ये लेबर हटा देनी है, जिसमें सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है एक्सपेंसेस को घटाना है एकदम, मतलब इमीडिएट एक्शंस, कि भाई इस करंट पीरियड में ये पीरियड निकल जाए अच्छे से तो खर्चे को कम कर लेंगे। ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन आपका क्या होगा, प्लान्ड वे में होगा। ठीक है, प्लान्ड वे में होगा। ठीक है, यानी कि लेबर्स को कम करके 50 से हटा करके 10 लेबर कर दीजिए और प्लस 2 हैवी मशीनरी ले आइए। ठीक है, या हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी ले, ये आपकी एसेट हो जाएगी मशीनरी, और आपकी फिर परमानेंटली 10 लेबर्स रहेंगी। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है।
ठीक है। और बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग वे में होता है आपका कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल क्या है, आपका इमीडिएट एक्शन है कि आपको अभी समय अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना है ताकि आप इस पीरियड को सर्वाइव करके जाएं। ठीक है। सो एक बेसिक आइडिया आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है। सो अब हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे और एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ पे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसके डिफरेंस को मेनली फोकस करेंगे ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए। तो सीमा यानी जो आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट अकाउंट का, उन्होंने क्या बताया है कि एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल में वो एक्शंस लेते हैं कौन से, जो कॉस्ट कंट्रोल है। ठीक है। तो एक्शन कौन लेता है, एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया जाता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया जाता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। कैसे खर्चे को रिड्यूस करेंगे, ऑपरेटिंग छोटे मोटे खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। कि भाई ये खर्चे को हमें रोकने का कोशिश करना है। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, मटेरियल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेबर को, हमने आपको एग्जांपल दिया कि भाई कुछ समय के लिए आपको खर्चा रोकना है तो आपने मटेरियल कंट्रोल कर लिया, लेबर कंट्रोल कर लिया, ओवरहेड का कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और क्या, बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक यूज़ किया। कैसे करेंगे बजटरी कंट्रोल, आपके मन में डाउट आएगा। ठीक है। आपको बेसिक क्लियर होगा आई थिंक। कॉस्ट में मैंने कई बार आपको बताया है कि यू हैव टू बी थिंक लाइक कि आपकी खुद की फैक्ट्री है। तो आप जब बजट्स बनाओगे, अपने एस्टिमेट करोगे, बजट क्या होता है, एक प्लान कि आपने इतना खर्चा करना है आने वाले समय में। ठीक है। तो आपने बजट क्या करना है, पहले से ही बजट में सेट कर लेना है कि इस खर्चे की लिमिट ही मैं कम रखूँगा। ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बजटरी कंट्रोल। ठीक है। और क्या होगा, आपके अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं और आपने रेशियो फिक्स करके रखे हैं, उस हिसाब से एज अ कंट्रोल टेक्निक आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इन कई तरीक़ों से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा, मैंने बोला ये प्लान्ड होगा। ठीक है। ये एक प्लान्ड अप्रोच है, पॉजिटिव है, परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आएगा खर्चे को रोकने के लिए। जो दोनों एक्सपेंस को रोकने की बात कर रहा है, कम करने की बात कर रहा है, ना रुक नहीं सकता, मतलब खर्चे को कम करने की बात कर रहे हैं। बट जो कॉस्ट कंट्रोल है वो टेम्पररी बात कर रहा है और जो रिडक्शन है वो परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है। तो जो कॉस्ट रिडक्शन है वो क्या है, एक तरीके से प्लान्ड हुआ, पॉजिटिव अप्रोच हुआ। और अगर हम देखें तो ये करेक्टिव है। ठीक है। और ये आपका प्रिवेंटिव होता है, कॉस्ट कंट्रोल आपका प्रिवेंटिव होता है। ठीक। कॉस्ट रिडक्शन क्या आपका करेक्टिव है, यानी फ्यूचर पे ध्यान देगा कि फ्यूचर में अब खर्चे कम हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं ये करेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। और जो कि बहुत ही प्लान वे में इस कॉस्ट को रोकने की, कॉस्ट को कम करने की प्लानिंग की जाती है। तो कॉस्ट रिडक्शन आपका एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से रियल रिडक्शन है और परमानेंट रिडक्शन हो जाएगा अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट भी आपकी उस हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स क्या यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, भाई इसमें भी बजटरी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक है। और उसके बाद क्या है आपकी ऑपरेशन रिसर्च है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया दूंगी। जैसे कि हर लेवल पे, जैसे कोई प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ है उसका पर्टिकुलरली लेवल पे रिसर्च करना कि किसमें कितना कॉस्ट बच सकता है, क्या इसमें वैल्यू एडिशन देना चाहिए, तो दैट्स एनालिसिस। ठीक है। फिर इसमें भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक में। सो आई होप आपको अभी पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी, बेसिक आइडिया लग गया कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। तो एक ब्रीफ जो है हम डिफरेंस बिटवीन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके। सो कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है। आप भी थोड़ा सा अपना अपने स्किल को यूज करना शुरू करें। जब मैं अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए एग्जाम में ना एग्जैक्ट नहीं पूछेगा आपसे, आपको कहीं ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्यों फोर्स करती हूँ हमेशा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, एग्जैक्ट थोड़ी नहीं क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपनी मेरे जब वर्ड्स को से समझ लेते हैं तो अपने आप स्किल यूज़ करना शुरू करा करिए कि अब, क्योंकि आपको जो ये कॉलेज की डिग्री नहीं है ना कि आपकी थिंकिंग लेवल इम्प्रूव करनी है मुझे, तो आपकी थिंकिंग लेवल तभी इम्प्रूव होगी जब आप उसको अप्लाई करोगे मेरे संग संग।
ठीक है। सो कॉस्ट कंट्रोल क्या होगा, जो कॉस्ट पहले से प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड है कॉस्ट, उसको कंट्रोल करने की बात होगी, उसको अचीव करने की बात होगी। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये न्यू वेज फाइंड करता है, न्यू वेज हो गए, ये न्यू मैथड्स फाइंड करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के, है ना। उसके बाद कौन सा डिफरेंस देखते हैं, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ये लगातार एक्सरसाइज है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म की है ना, इसीलिए ये रूटीन में होती रहती है, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को अचीव करने के लिए खर्चे को कम करने की कोशिश की जाती है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या हो गया, ये आपका परमानेंट होता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ये रियल और परमानेंट सेविंग है, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉस्ट रिडक्शन। और क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल मैंने क्या बोला था, ये कंजर्वेटिव है आपका प्रोसीजर, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, कॉस्ट रिडक्शन आपका डायनेमिक हुआ, इनोवेटिव हुआ, ठीक है, सॉरी, डायनेमिक हुआ और इनोवेटिव हुआ। कैसे होता है डायनेमिक और इनोवेटिव, मैं बोल रही हूँ ये प्लान वे में कंडक्ट होता है ताकि परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी आपने मशीन लगा दी, या कोई हाई टेक्नोलॉजी, या आपने बहुत ही अच्छी स्किल यूज़ की कि आपका सपोज कर कोई रॉ मटेरियल बन रहा है तो उसको पैकिंग का टाइम कम हो जा रहा है, उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है, तो यू डिड द प्लानिंग, डिसेंट प्लानिंग, ठीक है। सो क्या है, आपको किस एरिया में प्लानिंग चाहिए, तो वो डायनेमिक है ना, जो इन्वायरमेंट की नीड होगी, जिस एरिया में आप रिड्यूस कर सकते हैं आप उस हिसाब से रिड्यूस करोगे, एंड दैट्स इनोवेटिव वे, ठीक है। बट यहीं पे अगर हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करें, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे काम करता है और लगातार चलता रहता है, तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत ही मतलब निगेटिव फॉर्म में काम करता है। आप एग्जाम में आप निगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस को कम करने का काम करे, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है डिफरेंस, देखो कॉस्ट कंट्रोल में क्या टारगेट सेट होता है, ठीक है, कि आपने एक टारगेट रखा, फिर उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को असरटेन किया, फिर कंपेयर कर लिया और उस हिसाब से करेक्टिव एक्शन ले ली, ठीक। तो आपने पहले रखा टारगेट, ठीक है, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ली है, फिर इनको कंपेयर किया, फिर करेक्टिव एक्शन ले लिया आपने, ये आपने किया कॉस्ट कंट्रोल में, ठीक है। और यही अगर हम कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसमें कोई प्रोसेस का स्टैंडर्ड नहीं है, नो स्टैंडर्ड, इसका कोई फिक्स नहीं, डिपेंड कौन सी एरिया पे आपको काम करना है, बिकॉज इट्स डायनेमिक, ठीक है। मैं आपको कई बार सेशंस में बता चुकी हूँ, अगर आपने थ्योरी पेपर कवर किया होगा एचआरएम का, तो वहाँ पे बार बार मैंने ये चीज़ कन्वे की है कि आपका बिजनेस क्या बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, ही हैज़ टू फेस द एक्सटर्नल चैलेंजेस अलॉन्ग विद द इंटरनल चैलेंजेस, है ना। सो इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। और देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ आइडिया और हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स वे नहीं है कॉस्ट रिडक्शन में, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है, आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है वो कॉस्ट के आइटम्स पे एप्लीकेबल होता है, जिसके खुद के एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके स्टैंडर्ड्स हैं उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑल आइटम्स पे एप्लीकेबल होता है, रिडक्शन किसी लिमिट नहीं है, डायनेमिक है, किसी पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल जो है, ठीक है, ये तब अचीव्ड होता है, ठीक है, जब आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से एक्सीड नहीं करता, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, कॉस्ट जो रिडक्शन है आपका वो कब स्टार्ट होता है, जब कॉस्ट कंट्रोल एंड होता है, ठीक। दैट मीन्स ये आपका एक तरीके से स्टेज 2 है और ये आपका स्टेज 1 है, यानी पहले कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है एंड देन उसके बाद चीज़ें संभल नहीं रही होती है, तो देन हम प्लान करते हैं कॉस्ट रिडक्शन का, ठीक है। और क्या अंडरस्टैंडिंग, और क्या डिफरेंस हो सकता है, देखिए एक ये डिफरेंस है कि आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है वो आपका प्रिवेंटिव फंक्शन है, क्या फंक्शन है, प्रिवेंटिव, ठीक है। और ये आपका करेक्टिव फंक्शन है, करेक्टिव यानी ये आपके फ्यूचर पे फोकस करता है, ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल क्या, प्रिवेंटिव, यस,
कॉस्ट कंट्रोल क्या है आपका? प्रिवेंटिव फंक्शन है, यानी कि ये प्रिवेंट करता है एक्सपेंस को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंशन मेजर्स पे फोकस करता है, ठीक है। रूटीन एक्सरसाइज है कॉस्ट कंट्रोल की, लगातार उस पर फोकस करता है, ठीक है। 1 सेकेंड। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? आपका जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि दोनों ही एक्सपेंस को, यहाँ पे मैंने आपके डिफरेंस को वाइंड अप कर दिया। आई होप आपको काफ़ी डिटेल में मीनिंग क्लियर हो गई होगी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की, ठीक है। तो एक रिकैप करते, दोनों ही एक्सपेंस को कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे, दोनों के लगभग टेक्निक्स सेम हैं, ठीक है। वेरी के सेंस में होते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल जो है आपका डायनेमिक नहीं है और कॉस्ट रिडक्शन आपका डायनेमिक है। अदरवाइज ऑलमोस्ट टेक्निक्स आर दी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। दोनों ही एक्सपेंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं कि भाई खर्चा कम हो जाना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, रियल में रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट, जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो कॉस्ट पर यूनिट पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो ब्रीफ मैंने आपको बताया कि दोनों एक्सपेंस के बारे में बात करें, दोनों के ऑलमोस्ट जो एरियाज़ ऑफ टेक्निक है, तो कई बार एग्जाम में ना सिमिलैरिटीज़ में पूछते हैं, तो आप ऐसे एरियाज़ को कनेक्ट करके उसकी सिमिलैरिटीज़ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि दोनों आपके कॉस्ट डिपार्टमेंट से जो है, दोनों में बजटरी टेक्निक यूज़ करती है, दोनों एक टूल है बजटिंग का, ठीक है, और दोनों एक्सपेंस को कम करने की बात करते हैं। सिमिलैरिटीज़ में आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको डिफरेंसेस क्लियर किए हैं और आपको सिमिलैरिटीज़ बता दिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि what is cost control and actually what is cost reduction, ठीक है। So with this we are ending with the cost control and cost reduction। तो इस टॉपिक से आप क्या क्या अपने माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो? देखो, अभी अपनी खुद की स्किल यूज़ करनी है, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, फीचर्स क्या हो सकते हैं दोनों के इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, दोनों का डिफरेंसेस क्या है, दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या है, ठीक है। ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है। और एल्स इफ़ यू द पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो वहाँ पे तो प्रैक्टिस हो जानी है आपकी, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इन केस ऑफ एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।